तो जो भी मैं कन्वर्सेशन करूंगा ना, मैसेज के थ्रू करूंगा। क्योंकि अभी जो है बेसिकली मैंने आपका जो वीडियो है, माइक्रोफोन उसको बंद कर रखा है। ना ही आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटीज हो रही हैं आपके सामने ही है, उसको रोकने के लिए ये मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने रिप्लाई करना है। सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है। आप लोगों को जब भी मैं कोई मैसेज करूंगा या कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने रिप्लाई करना है। आपके ऐप के अंदर ऑप्शन आ रही होगी, तो आपने रिप्लाई करना है। जैसे मैं मैसेज कर रहा हूँ, अभी देखिए आपको मैसेज आएगा। ये मैसेज आएगा आपको, देखो। इसको आप रिप्लाई कर दीजिए। इसको आप रिप्लाई कर दो। मैसेज आ रहा है ना? ऐसे ही इसमें और भी चीजें हैं। अ, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर पोल्स वगैरह, वो भी मैं इसमें देखूंगा। आपको मैं पूछूंगा, आपने बोलना कुछ नहीं है, बस मैसेज करना है। लेकिन आपने जब भी आपको बोला जाए, जिस भी बच्चे को बोला जाएगा वो मुझे जवाब देगा मैसेज में। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग ऑनलाइन रहें। ऐसे ही आप मीटिंग ऑन करके इधर उधर मत जाएं। ये असाइनमेंट नंबर 3 करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, कैमरा बदल के आपको कैमरे में समझाऊंगा मैं, जैसे पहले करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिएक्शन रिएक्शन भी भेज सकते हैं। ऐसे करके रिएक्शन भेज के देखिए, जा रहा है। दो ही रिएक्शन आए हैं, सिमरदीप। ठीक है, क्योंकि ये सब मुझे इसलिए करना पड़ रहा है। कल आपने देखा मीटिंग के अंदर क्या करते हैं बच्चे, अपनी शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। माइक ऑन करवा देता हूँ तो वो फालतू के गाने लगा देते हैं। तो मैं इस तरीके से कंट्रोल में रख सकता हूँ। ठीक है, ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है। इनफैक्ट ये इसमें गूगल जेमिनाई भी एडिड हो रखा है, और इसमें जो भी हम बात कर रहा हूँ वो सारी उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स बन जाएंगी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मीटिंग रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डेड है। और जो भी बच्चा इसमें आ रहा है वो, उसका पूरा टाइमिंग रिकॉर्ड हो रहा है। वो किस डिवाइस से आ रहा है, कितनी देर तक रहा है, तो अटेंडेंस भी उसी के अंदर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये कैमरा बदल रहा हूँ, इसको देखिए आप। तो यहाँ ये कैमरा दिख रहा है आपको, उल्टा तो नहीं है? इसमें आप रिएक्शन दे सकते हैं। सही से दिख रहा है तो ठीक है। ठीक है, उल्टा तो नहीं दिख रहा ना? जैसे मिरर इमेज तो नहीं दिख रही ना? रिएक्शन दे सकते हैं आप, जैसे रिएक्शन दे ना ओके का। उससे रिएक्शन से मुझे पता लग जाएगा। मैं इस समय अपोजिट साइड आ रही है, मैसेज कर दो मेरे को, मैं इसको ठीक कर दूंगा। अब आपको ठीक आ रही है? अब देखिए, मैसेज कर दो। ये देखो, अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है कि उल्टा आ रहा है? ये आपको सीधा नजर आ रहा है? अच्छा, अभी मैं ये चेंज कर रहा हूँ। अब नजर आ रहा है सीधा? किस साइड में उल्टा आ रहा है? अच्छा, अप साइड डाउन है। अब ठीक आ रहा है?
अब सही आ रहा है? अब सही है, देखिए अब ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, ये आपका साइड जो है ये सही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसी से करवा रहा हूँ आपको। मैं असाइनमेंट नंबर 3 करवा रहा हूँ। ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड है, और आपको बाद में मिल जाएगी, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी ये आपको असाइनमेंट नज़र आ रहा होगा। ये असाइनमेंट नंबर 3 है, नज़र आ रहा है ना आपको? रिएक्शन मार दीजिए। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 3 है। तो बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ा समझा रहा हूँ कि ये लाइंस होता क्या है। असाइनमेंट नंबर 3 है, ये लाइंस के ऊपर है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा है, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हैं। तो हमें अलग अलग क्वाड्रेंट में लाइन को मूव करवाना होता है। जैसे हमें कोई लाइन दे रखी है, जैसे पहले पॉइंट्स होते थे। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, लाइंस का हमें प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि लाइंस का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लाइंस का। ठीक है, तो लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से बनती है। अब आप जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो 3 क्लासेस में सिर्फ 13 बच्चों ने ज्वाइन किया, और ये वहां जाके बोल देते हैं कि मैं क्लास नहीं लेता। क्लास में आप लोग आते ही नहीं हो तो क्या करें, हमें ये सब करना, हम संडे को अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मेरे घर में किसी ने आना था, मैंने मना कर दिया। तो ये मत समझिए कि आप हमारी गलत चीज में वो कर रहे हो। सिर्फ 14 बच्चों ने ज्वाइन किया अभी तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए लाइन ए बी हैविंग ट्रू लेंथ ऑफ 65 mm इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन। ठीक है, इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन, द पॉइंट ए इज ऑफ ए लाइन is 30 mm above HP and 20 mm in front of the VP। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन है वो पैरेलल टू बोथ द प्लेन है। यहाँ पर बोल रहा है द लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। तो अब बोथ द प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको अभी प्लेन बना के दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ये हमारे पास 2 प्लेन है। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। एक सेकंड, ये वर्टिकल प्लेन है। अब जब देखिए पोजीशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक लाइन है। अब पैरेलल टू बोथ द प्लेन कैसे रहेगी पोजीशन, ऐसे रहेगी। ठीक है ना, इस प्लेन के भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। अब इसमें 2 पॉइंट्स की हमें जो है पोजीशन चाहिए कि पॉइंट ए और बी कहाँ पर है, ए और बी जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे फ्रंट में इसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी, और टॉप से भी इसकी जो होगी ट्रू लेंथ नजर आएगी।
ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वीपी हो जाएगा और पैरेलल टू एचपी हो जाएगा। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बारी रिएक्शन दे दीजिए। हाँ, तो रिएक्शन देते रहिए ताकि आप लोग पता लगे मेरे को कि सुन रहे हो। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, और ये पोजीशन है पैरेलल टू बोथ द प्लेन। ठीक है, और ये जो पोजीशन है इसमें परपेंडिकुलर टू एचपी रहेगा। ये मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, जो आपका ये क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें इसको एचपी बोलते हैं और इसको वीपी बोलते हैं। ये चीज आपको पता ही है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये पैरेलल टू बोथ द प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पर दिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। और अगर पोजीशन ऐसे हो जाए तो दिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। इस तरीके से परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। और हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, अगर ये लाइन ऐसे है, जैसे ये एंगल है, तो ये एंगल किसके साथ है, इसको किसके साथ बोलेंगे, एंगल विद द एचपी, एंगल विद द एचपी एंड पैरेलल विद द वीपी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज विद द वीपी, सॉरी विद द एचपी। तो ये अब टोटल 22 हो गए हैं। आप लोगों ने रिएक्शन देना है, जो लोग नए आए हैं आप लोगों ने बताना है। आपका माइक वगैरह सब बंद रहेगा, आपको जो पूछा जाए उसमें बस रिएक्शन दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड टू एचपी है और पैरेलल टू वीपी है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। इस केस में पैरेलल टू बोथ द प्लेन, इस केस में परपेंडिकुलर टू, इस केस में परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ परपेंडिकुलर टू वीपी पैरेलल टू एचपी। अभी ये लोग सो के जाग रहे हैं। अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल है, जैसे ये एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल है हमारा एचपी के साथ। अगर आप ऐसे रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल विद द एचपी एंड इट इज पैरेलल टू वीपी। तो दिस इज एंगल विद द एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। और ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल टू बोथ द प्लेन, पैरेलल टू बोथ द प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये एंगल किसके साथ बन जाएगा, इसको बोलेंगे एंगल विद द वीपी। दिस इज एंगल विद द वीपी। अब ये ऐसे भी हो सकता है, अब ये ऐसे भी हो सकता है, और ये एंगल विद द वीपी, अब ये ऐसे भी हो सकता है, और एक ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है,
ऐसे ही जब HP के साथ एंगल है और पैरेलल विद द VP है, तो ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जितने भी एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल जो ये बन रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये एंगल जो बन रहे हैं, ये एंगल HP के साथ बन रहे हैं। इधर से भी बना सकते हो, ये वाले एंगल HP के साथ बन रहे हैं, ये एंगल HP के साथ है, ट्रू एंगल। तो यहाँ पर ये HP के साथ एंगल है और ये एंगल जो है ये VP के साथ है, ठीक है, ये VP के साथ एंगल है। और अगर हम ऐसे बात करें कि पहले एक लाइन ऐसे HP के VP के साथ एंगल बनाई है और फिर ऐसे इस लाइन को ऐसे हमने उठा दिया HP के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल विद द बोथ प्लेन। इसको बोलेंगे एंगल विद द बोथ प्लेन। जैसे VP के साथ भी है, ये VP के साथ एंगल है और ये HP के साथ एंगल है, तो ये एंगल विद द बोथ प्लेन इसको बोला जाएगा, ठीक है। HP, ये HP के साथ एंगल और ये VP के साथ एंगल, ये VP के साथ। अब हमें ये बेसिकली इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है। ये क्वेश्चन जितने भी इसमें दे रखे हैं, इस असाइनमेंट में दे रखे हैं, वो ऐसे ही दे रखे हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने आपको अभी दिखाया। आप लोग जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, आप लोगों का माइक और वीडियो बंद है। आप लोगों ने बस रिएक्शन देना है जब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रिएक्शन से पता लग जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उल्टी एक्टिविटीज करते हैं, इसका यही एक सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने कैमरा कनेक्ट कर रखा है। इसमें देखिए लाइन AB इज 65 mm लॉन्ग, इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स एंड AB का जो A है वो 30 mm अबव द HP है एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ द VP है, ठीक है। तो 30 mm अबव द HP। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि ये प्लेन ऐसे खुलता है, जो मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बताया हुआ है। तो ये प्लेन जब नीचे आएगा, ये बेसिकली लाइन ऐसे है, जो 30 mm अबव द HP है, ऐसे 30 mm है, और यहाँ से ये 20 दूर है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इसका पॉइंट A और B जो है, इसका जो फ्रंट में जो इसकी इमेज बनेगी, जो फ्रंट में इसका प्रोजेक्शन होगा वो ट्रू होगा, वो ट्रू रहेगा। और जो इसका टॉप में प्रोजेक्शन बनेगा वो भी ट्रू बनेगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन है, पैरेलल टू बोथ द प्लेन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर ऐसे बनेगा, आप फ्रंट में जो इसका A पॉइंट का जो डिस्टेंस है अबव द HP, तो कितना रह जाएगा, 30 अबव द HP। ये 30 है, तो ये पॉइंट B भी इसका जो होगा 30 पे रहेगा, ठीक है। अब इन फ्रंट ऑफ द जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द जो डिस्टेंस है ये XY लाइन के नीचे आता है। आपको मैंने बताया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कि जो डिस्टेंस XY लाइन के नीचे होगा वो VP से डिस्टेंस होता है, जो VP से डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे ये 20 दिया हुआ है, यहाँ से आप ये यूं ले लेंगे, तो ये इसका प्रोजेक्शन फाइनल बन जाएगा। ये इसका फ्रंट भी हो गया और ये इसका टॉप भी हो गया। इसको आप A' B' से दिखा सकते हैं, इसको A''B" कर दो, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हैं, कन्वेंशन कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इसके प्रोजेक्शंस बन गए आपके फ्रंट व्यू। ये यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पैरेलल टू बोथ द प्लेन, तो इसका जो फ्रंट व्यू हुआ लाइन AB का, ये बन जाएगा। यहाँ पर आपने ऐसे फ्रंट व्यू लिख देना है कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर आपने टॉप व्यू लिख देना है। ऐसे आपने थोड़ा दूर करके लिखना है, और लेटर्स का जो हाइट है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर इस चीज के नंबर कटते हैं।
सुनाई दे रहा है ना आपको? एक बारी आप रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू ऐसे ऊपर करके लिखना है, नीचे टॉप व्यू करके लिखना है। अब आपने ये जो बनाया है इसके अंदर डायमेंशन भी करनी होती है। जैसे डायमेंशन आप ऐसे करते हो, और डायमेंशन आप थोड़ी बाहर करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं डायमेंशन कर रहा हूं, तो ये डायमेंशन लाइन के बीच में होनी चाहिए। आप लोग जो जनरल गलतियां कर रहे हो, और ये इस तरीके से एरो मैंने आपको समझाए हैं, ये एरोज भी बनाने हैं। एरो मैं अभी आपको बताता हूँ दोबारा से। एक जगह डायमेंशन करनी है आपने, या इधर करो या इधर करो, ठीक है। और जो इसकी ट्रू लेंथ दिखानी है वो आप ऊपर दिखा सकते हो। यहाँ पर फ्रंट व्यू से नीचे दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। इसमें 65 दिया हुआ है तो 65 ही लिखना है। इसके ऊपर बिठा सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन आपने इसके साथ सेंटीमीटर, एमएम वगैरह कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, आप लोगों ने जितनी भी डायमेंशन आपने करनी है पूरी ड्राइंग के अंदर, वो सब एमएम में ही है। तो इसलिए आपने एमएम, सेंटीमीटर, ये सब आपने नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें एरोज कैसे आपने बनाने होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि एरोज बड़े जरूरी हैं। एरोज मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, इधर आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर पीछे से आपने एक कर्व बनाना है, एक कर्व ये बनाना है, ये दोनों कर्व होने चाहिए इस तरीके से, और एक कर्व बीच में बना देना है। इस तरीके से एरो बनता है। आप लोग क्या बना रहे हो? ये बना रहे हो एरो, ऐसे करके, या फिर आप ये करके एरो बना रहे हो। ये एरो नहीं चलेंगे, आपने एरो बनाना है। एक कर्व पीछे से लाना है यूं करके, एक कर्व यूं, और एक तीसरा कर्व बीच में ऐसे रोटेट कर देना है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया? एरो आपने ऐसे बनाना है, ये ऐसे करके और ऐसे करके, ये एरो का तरीका है बनाने का। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन पूरी होनी चाहिए, लेकिन आपको डबल डायमेंशन कहीं नहीं करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये आपको मैं इसकी फोटो भेज दूंगा। ठीक है, एक कॉपी, एक पेन आपने अपने पास रखना है। ठीक है, आ, जो आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपसे बनवाऊंगा। वो आपने फोटो खींच के अपना नीचे ऐसे नाम लिख देना। जैसे यहाँ पर अपना कैपिटल में ऐसे नाम लिख देना, ऐसे नाम लिख देना है गुरजिंदर, और यहाँ पर अपनी ब्रांच लिख देनी है, CSC2, CSC1, ऐसे नाम लिख के ये फोटो खींचो और ग्रुप में डाल देना। अभी नहीं डालना, ये वाला आप बस बना लो, नोट करने के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको ओरिजिनल बना के दिखाने हैं, मेरे को साफ साफ बना के दिखाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 1 देख लिया आपने। अब आप 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए लाइन AB with a true length of is perpendicular to HP and parallel to VP, is perpendicular to HP and parallel to VP। ठीक है, तो ये कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, समझ में आ रहा है? जैसे कि ये आपका HP VP है, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP, ऐसे। द लाइन true length is this, perpendicular to HP, parallel to VP. The point A is on HP and 20 mm in front of VP. Point A is on HP and 20 mm in front of VP। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको आंसर बना के दिखा रहा हूं इसका। ऐसे बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो यहाँ पर ये XY लाइन बनानी है आपने, और
यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी है, तो यहाँ पर ऐसे इसका जो टॉप व्यू होगा क्या हुआ, एक point होगा, तो यहाँ पर ये 20 mm दिखा दो। और ये जो हो जाएगा ए डैश कोमा बी डैश, इसमें दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर ये लाइन जो है ये ऐसे बनेगी, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो इज ऑन द एचपी है, तो ए डबल डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डबल डैश। तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसका टॉप व्यू हो गया और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। इसके साथ आपने यहाँ पे लिख देना है टॉप व्यू। ये समझ में आ गया, आप एक बारी ओके कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू। ऐसे आपने लिख देना है। अब आप ये जो लिख रहे हैं, ये लिखने का तरीका ये है, इसकी हाइट सेम होनी चाहिए और आपका ये जो फॉन्ट है इसके अंदर कंजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये व्यू लिखा है, आपने आप क्या करते हो, ऐसे लिख देते हो व्यू, ये ई दूर बाहर, यू यू, ये नहीं चलेगा। एकदम एक सिंगल स्ट्रोक में लिखना है आपने, और आपने डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो। ठीक है, और इसके अंदर आपका ये जो डिस्टेंस आपको इसकी जो लेंथ दे रखी है उसको ऐसे ले लो, यहाँ पर 60 या 65 जो भी आपको दे रखी है, इसमें बोल रखा है, ये भी मैं देख लेता हूँ कितना दिया हुआ है। इसमें 60 ही है। ठीक है, यहाँ पे एरो बना देना जैसे बताया मैंने, और ये यहाँ पे डिस्टेंस 20 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द ए बी हैज ए ट्रू लेंथ ऑफ 60 परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, तो line is perpendicular to VP and parallel to HP. The point uh, the point A of the line AB is 10 mm above the HP. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है परपेंडिकुलर टू VP, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा, ये मेरा VP है ऐसे, तो परपेंडिकुलर टू VP, और बोल रहे हैं कि पैरेलल टू HP द A is in the VP, the point A is in the VP 10 mm। तो ये जो है पॉइंट ए वीपी में ही है और 10 mm अबव द एचपी है, ऐसे करके है। तो ये ऐसे प्रोजेक्शन बन जाएगी, बिल्कुल उसका अपोजिट बन जाएगा, 10 mm अबव द एचपी। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो ये एक्स वाई लाइन बनाओगे आप, यहाँ पर 10 mm पॉइंट ए दे दोगे, ए डबल डैश कोमा बी डबल डैश, ये डिस्टेंस आपको 10 mm दिया हुआ है। अब लाइन को आप सीधा देखोगे तो सामने से ये एक पॉइंट नजर आएगा, सामने से क्या नजर आएगा, पॉइंट नजर आएगा। ठीक है, और क्योंकि पॉइंट ए जो है वो बिल्कुल इसमें जुड़ा हुआ है, ये यूं जुड़ा हुआ है, और फिर क्या होगा कि ये कहां पर इसकी इमेज बनेगी, एक्स वाई लाइन पे, ये पॉइंट ये जुड़ा हुआ है, तो ये इमेज कहां बनेगी इसकी, एक्स वाई लाइन पे। टॉप व्यू जो है इसका एक्स वाई लाइन पे बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको, ये इसकी टॉप व्यू पूरा बन जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा मैंने इधर बना दिया, ये इसके नीचे बनाना आपने, यहाँ पे बनाना है, और ये हमारा पॉइंट ए डैश और ये हमारा पॉइंट बी डैश, और इसकी यहाँ पर आप डायमेंशन कर दो, ये 60 दे रखा है, तो ये 60 आपने डायमेंशन कर दो ऐसे करके। तो ये इसका टॉप व्यू हो गया और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। ये इस तरीके से इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रंट व्यू। ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो गया क्वेश्चन।
ये जो है बेसिकली परपेंडिकुलर टू वीपी है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ये क्या है? पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी है ये। और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी। ठीक है, तो ये दोनों, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ये फोटो मैं अभी भेज दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और डी जो है, लाइन ए बी जो है वो 60 mm है, वो पैरेलल टू वीपी है एंड इंक्लाइंड 35 डिग्री टू एचपी है। तो पैरेलल टू वीपी इंक्लाइंड टू एचपी कैसे होगा? ऐसे होगा। ये वाला एंगल किसके साथ होता है? एचपी के साथ। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, एचपी के साथ ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, और बता रहा है कि पॉइंट ए जो है वो 10 mm, पॉइंट ए इज 10 mm above the is above the HP and 20 mm in front of the VP। 35 डिग्री एंगल है एचपी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पहले एक्स वाई लाइन बना दो। टेन एम एम अबव एचपी, 20 mm इन फ्रंट। तो 10 mm यहाँ पर पॉइंट ए ले लो 10, ये 10 mm अबव एचपी, इसको मैंने ए डबल डैश दे दिया। अब यहाँ पे आप ट्रू लेंथ लेकर एक एंगल बनाओ, एक लाइन बनाओगे जो कि 60 की होगी। यहाँ से ये डिस्टेंस होगा 60 का, और यहाँ तक ये पॉइंट हो जाएगा बी डबल डैश। ठीक है, ये एंगल आपने कितना रखना है? 35 डिग्री। अब जब हम कोई लाइन बनाते हैं ना, तो ये जो लेंथ है ये ट्रू नजर आती है सामने से, ये ट्रू नजर आएगी। अगर अगर ये लाइन पैरेलल टू वीपी है तो ये ट्रू नजर आएगी। अगर ये यूं मोड़ दूं ना मैं इसको, तो सामने से ये ट्रू नजर नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा ना, तो सामने से ये इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर मैं इसको ऐसे पैरेलल रखूंगा तो ये सामने ट्रू लेंथ नजर आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? एक बारी ओके कर दीजिए। पैरेलल रखने पर हमेशा आपको जो ये लेंथ है, ये आपको पैरेलल रखने पर हमेशा ट्रू नजर आएगी सामने से। अगर मैं एचपी के साथ बात करूं, तो अगर ये वीपी के साथ एंगल बनाएगी और पैरेलल रहेगी एचपी के साथ, तो यहाँ पर टॉप व्यू में ये ट्रू लेंथ नजर आएगी। टॉप व्यू में जब ये वीपी के साथ एंगल बनाएगी, वीपी के साथ ट्रू एंगल बना रही है, तो ये एचपी में ट्रू लेंथ नजर आएगी। इसमें इसके साथ पैरेलल है तो इसकी ट्रू लेंथ नजर आएगी। तो यहाँ पर ये ट्रू लेंथ ले लिया। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये हल्की लाइन बनानी है ऐसे, इसको नीचे ले आना है ऐसे, और ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे 20 दिया हुआ है। यहाँ से आपने 20 ये डिस्टेंस ले लेना है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है सिंपली, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू वीपी है। ठीक है, तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। अब ये जो लेंथ है वो 60 नहीं आएगी, ये 60 से छोटी आएगी। और ये इसका आपका ये जो पॉइंट है ये 20 है। यहाँ से ये आप डायमेंशन बाहर भी कर सकते हैं, ये 20 रहेगा, और ये भी इधर से 20 रहेगा। और यहाँ पर आपने लिख देना है टॉप व्यू। इसको बोलते हैं आपका इंक्लिनेशन विद द एचपी। इंक्लिनेशन विद द, इसको लिखना नहीं है आपने, बस बता रहा हूँ। इंक्लिनेशन विद एचपी। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ये 4 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी सेम है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइंड विद द वीपी, जो मैंने बताया उसके अंदर इंक्लाइंड विद द वीपी। ठीक है, ए इज 10 mm above HP, 20 mm in front of VP। 10 mm above HP, 20 in front है। ठीक है, वही है, 10 above and 20 in front है। तो यहाँ पर आपने एक्स वाई लाइन बनानी है। तो ये पॉइंट 10 mm अबव है जैसे पहले बताया, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी है। जो अबव एचपी होता है वो डिस्टेंस ऐसे ऐसे होता है, जो फ्रंट में आता है जो अबव एचपी होता है। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ द जो डिस्टेंस होता है वो नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा हूँ, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सारा जो है ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो भी प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये ट्रू लेंथ लेकर यहाँ पर एक एंगल बनाना है 35 डिग्री, और इसकी जो लेंथ है वो 60 है। 60 पे आपने कट किया बी डैश ए डैश। अब जैसे पहले किया था, यहाँ पर इसको आपने यहाँ तक एक्सटेंड, एक हल्की सी लाइन बनानी है, ये आपने लाइट बनानी है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पैरेलल टू वीपी है, ओ सॉरी पैरेलल टू एचपी है, और पैरेलल टू एचपी है। देखो पैरेलल टू एचपी है एंड एंगल विद द वीपी है। तो ये इसका क्या है, ये क्या है, टॉप व्यू। ये टॉप व्यू बन गया, और ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये समझ में आ गया आपको, एक बार ही रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थे। जो मुश्किल आने वाली है ना, अब आने वाली है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये पीछे बना देते हैं। अब देखिए, ये जो ई तक हो गए हैं सारे, ई तक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर एक प्रोफाइल प्लेन होता है, जहां पर एक प्रोफाइल प्लेन होता है उसके अंदर ये लाइन है। इसके अंदर ये 2 प्लेन होते हैं ना, जैसे ये 2 प्लेन है, एक तीसरा प्लेन भी होता है, इधर प्रोफाइल प्लेन में लाइन है ये। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसको एक्सप्लेन करके। वो बोल रहा है 15 ए जो है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, कि ए जो है वो 15 अवे है एचपी के, अवे एचपी है, और 55 अवे वीपी है।
अवे फ्रॉम वीपी एंड बी इज 45, बी का जो है वो है 45 अवे फ्रॉम एचपी एंड 10 mm फ्रॉम वीपी। ये 45 एचपी से है और 10 mm वीपी से है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली प्रोफाइल प्लेन में है। ये लाइन लाइज इन द प्रोफाइल प्लेन, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप लोग अपना तैयार रखिए अपनी कॉपी में। आपने जो मैं कहूंगा वो ड्रॉ करना है। आपने आपने फ्री हैंड ड्रॉ करना है और अपना नाम लिख के जो नया ग्रुप बना है सीएससी वालों का, उसी में डालना है आपने। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये बेसिकली आपके प्लेन होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये मेरे पास ये तीसरा प्लेन है, इसको प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। प्रोफाइल प्लेन, इसको बोलते हैं वीपी, इसको बोलते हैं एचपी। अब ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली ऐसे लाई कर रही है, इसके अंदर लाई कर रही है। आ रहा है समझ में? तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेन होते हैं, इसमें एचपी वाला जो प्लेन है, इसको हम बेसिकली यूं खोलते हैं, यूं खोलते हैं इसको एचपी। और ये जो अपना प्रोफाइल प्लेन होता है ना, ये ऐसे खुलता है, ये ना यूं करके खुलता है, यूं करके ये खुलेगा। यानी कि अगर आप ऐसे बना रहे हो, ये एक्स वाई लाइन है, तो ये प्रोफाइल प्लेन में ये जो लाइन है, जो प्रोफाइल प्लेन में लाइन है ना, ये इधर आ जाएगी, ये खुल के इधर खुल जाती है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देख रहे हो, तो यहां से अगर आप सामने से देख रहे हो, तो सामने से हमें क्या नजर आएगा, एक एक ऐसे प्रोजेक्शन नजर आएगी, और टॉप से हमें प्रोजेक्शन ऐसे नजर आएगी। यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जो ऊपर पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट बी होगा। समझ रहे हो? इस तरीके का, इस तरीके से हमारे पास जैसे ये है, तो ये हमारे पास, मैं छोटी सी कोई चीज लेता हूँ। अब जैसे ये है, तो ये जो ऊपर पॉइंट है अपना, ऊपर वाला पॉइंट, ये हमें यहाँ नजर आएगा। ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो हमें यहाँ नजर आएगा। और सामने से देखने पर ऊपर वाला पॉइंट ऊपर और नीचे वाला पॉइंट नीचे नजर आएगा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल प्लेन के खोलने पे यहाँ पर अगर ये पॉइंट बी ऊपर है, तो सामने से देखने पर बी ऊपर नजर आएगा। समझ में आ रहा है? ये बी ऊपर नजर आएगा और ए नीचे नजर आएगा, ए डैश बी डैश। और सामने से देखोगे तो बी डबल डैश ऊपर और ए डबल डैश नीचे। आ रहा है आपको समझ में? तो इसको बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि आपने क्या करना है, ऐसे एक्स वाई लाइन बनाओ, और एक ऐसे एक बीच में लाइन बना दो इनफाइनाइट किसी भी लेंथ की। फिर आपने पॉइंट ए को लोकेट करना है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है A15, A15 अवे है एचपी से, तो यहाँ पर ए को लोकेट किया 15, और 55 है वीपी से, तो ये हमारा वीपी होगा। समझ रहे हो? तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ना, ये अगर ए है तो ये 15 है अवे फ्रॉम एचपी एंड 55 mm फ्रॉम वीपी, तो ये 55 यहां से दूर है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि 10 mm फ्रॉम वीपी, जो पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस 10 है, और 45 एचपी से, ये 45 दिया हुआ है, 45 एचपी से ये डिस्टेंस आपको यूं दिया हुआ है। ये पॉइंट ए और बी है, तो यहाँ पर ये कैसे दिखेगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा 15। इसको थोड़ा सा जूम में छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा 15 पॉइंट ए, और ये जो डिस्टेंस है ना पॉइंट ए का, ये दिया हुआ है आपको 55। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट बी जो है वो यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है 10, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है
45, ये आपने ले लेना है ऐसे करके, ठीक है। और ये इसको बी दे दो, यहाँ पर इसको ऐसे इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आपको इसकी ट्रू लेंथ दी हो चाहे ना दी हो, आपको ये क्या मिल जाएगी इसकी, ये क्या होगी इसकी ट्रू लेंथ। हम इसकी ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं, ये हमारी क्या है ट्रू लेंथ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी है। अब आपने क्या करना है, यहां से ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक 45 डिग्री की लाइन बनानी है, 45 पे ये जो एंगल है ना, ये 45 ले लेना, और ये इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करो, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दो, और ये तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट आपने कर ही रखा है ऐसे करके। इसको आपने इधर से ले लेना है ऐसे करके, इसको इधर से ले लो। अब आप इसके बीच में कहीं पर भी कितने भी डिस्टेंस पे आप यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर एक दूसरी लाइन बनाएंगे। अब हमने ये क्या निकाला बेसिकली, जो ये इसका डिस्टेंस है ना, यानी कि ये अगर बी डैश है, बी डबल डैश, तो ये भी बी डबल डैश है, और ये ए डबल डैश है, तो ये ए डबल डैश यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम आएंगे, तो ये इसका क्या बन गया टॉप व्यू। मेरी बात समझ रहे हैं? ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये इसका हमारा टॉप व्यू बन गया। और फ्रंट से क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं, लाइन ऐसे पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास बी डबल डैश ऊपर ए डबल डैश, ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। ये आप अभी बनाइए इसको, अभी आपने ड्रॉ करना है, इसकी फोटो मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूं, और ये आपने अभी ड्रॉ करके ना, ड्रॉ करके ग्रुप में डालना है। आप फ्री हैंड ड्रॉ भी कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? एक बारी रिएक्शन दे दीजिए। ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। तो ये वाला आपने अभी बनाना है, इसको ना मेरे को आपने ग्रुप में सेंड करना है बना के, जिसने समझ लिया है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपना जो नाम है ना, वो व्हाट्सएप के अंदर जो आपका नाम है, भले वो लड़की हो भले लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आप अपना नाम जो है अपना नाम रखें, उसमें आप फालतू की चीजें मत डालो। क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं लगता, ये ग्रुप के अंदर पता है क्या है, ये सीएससी इवनिंग वाले बच्चों ने ना मेरी शिकायत कर दी है, फालतू में ऐसे ग्रुप के अंदर फालतू के लोग आ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन इधर उधर चली जाती है। मैं नहीं चाहता कोई भी ग्रुप के अंदर ना आपके क्लास के अलावा बच्चा हो, इसलिए अपने नाम से रखिए आपका व्हाट्सएप। आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपने पूछना है मैसेज में पूछ सकते हैं। मैं आपका माइक वीडियो कुछ ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे प्राणी हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है ना, और वो मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है ना। आप मेरे को पिन कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बनाया है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको अभी बनाना है।
ठीक है, आईटी इवनिंग, सीएससी इवनिंग और सीएससी वन तीनों की कंबाइंड हो रही है क्लास। इसलिए आप जो जो क्लास में है वो बनाएं, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कर रहे हैं। इसको आपको अभी बनाना है, अभी 10 मिनट आप इसको बनाएं। ठीक है, 10 मिनट बाद, मतलब 5-7 मिनट बाद मैं आपसे, आप इसको बना के डालें ग्रुप में, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 रह गए हैं असाइनमेंट नंबर 3 में। ठीक है, बाकी सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं। आप लोगों को आ गए हैं तो एक बारी रिएक्शन कर दीजिए। ठीक है, ये जो वीडियो आपको भेजा जा रहा है ये रिकॉर्डेड है, और आपको रात तक ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसको देखिए, जिन बच्चों को रिवाइज करना है उसको देखिए, और उसमें से देख के बनाओ। असाइनमेंट नंबर 4 का भी आपको, मैं इसीलिए ऑनलाइन क्लास लेता हूं क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग आते ही नहीं हो, और ऑनलाइन में क्या होता है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बच्चे जो हैं वो बाद में देख सकते हैं, ये वजह है। ऑफलाइन में अगर आप सारे आए तो मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की। नहीं, आप ग्रुप में भेजो, पर्सनल नहीं भेजना। तो परमिशन क्यों नहीं है? परमिशन, आप ग्रुप में ही नहीं होगे, परमिशन कैसे नहीं है? एक ने भेज भी दिया है। पर्सनल भेज दो, अगर बना लिया है तो कोई प्रॉब्लम है तो बाद में देखेंगे। जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में इसलिए नहीं मैं ऐड कर रहा क्योंकि आप लोग अपना नाम नहीं बदल रहे हो। नाम डालिए, अपने व्हाट्सएप में आपका नाम होना चाहिए, तभी मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। फोटो फोटो आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन आपका नाम मुझे पता रहना चाहिए कि ये कोई एलियन नहीं ऐड हो रखा। पता नहीं क्या क्या डाल दो आप लोग, नाम में ही पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, बनाओ और इसको डालो। मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ पानी पी के। ठीक है, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 रह गया। ठीक है, और मीटिंग से लीव नहीं करना है। आप माइक और वो तो बंद ही है, आप इधर उधर जा सकते हो, लीव मत करना। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में।
अब जितने लोगों ने बना लिया ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें डबल रोटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, डबल रोटेशन। इसको देखिए ये क्या करते हैं इसमें। जितना आपने बना लिया बना लो, इसको बना के ना ग्रुप में डाल देना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, इसको छोड़ दो, पहले ये देख लो, आप जो बना रहे हो इसको छोड़ दो, पहले आप ये देख लो, जो बना रहे हो उसको छोड़ दो, जो आपने बनाया ठीक है, उसको कॉलेज में मेरे से चेक करवा लेना। अगर आप डबल रोटेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने जो भी बोल रहा हूँ ऐसे आपने रिएक्शन देना है, ठीक है ना। आप बात नहीं कर सकते, ना ही आप इसमें मीटिंग में, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, ग्रुप में परमिशन नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए आप लोग, पहले 41 से अब 31 हो गए हैं। अब मैसेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, लगभग सबने सही बनाया हुआ है। अब कुछ लोग अभी आ रहे हैं, देखो। क्या फायदा अभी आके, क्या फायदा, अब मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 1 घंटे से क्लास चल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर देख लो पहले कि देख रहे हैं आप लोग, जरा रिएक्शन मारना, रिएक्शन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एंगल जो है ये है एचपी के साथ। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ये एंगल है एचपी के साथ, ठीक है। अगर आपको एंगल बनाना ना एचपी के साथ, तो इसमें एंगल जो बनता है वो किस में बनता है, बीपी में बनेगा। एचपी के साथ एंगल जब बनता है वो किस में बनता है, बीपी में। अब अगर वीपी के साथ एंगल हो तो वो किस में बनेगा, एचपी में बनेगा। वीपी के साथ जो एंगल होता है वो किस में बनता है, एचपी में बनता है। जब हमें दोनों के साथ एंगल दिया हो तो आपने पहले एक एंगल बनाना है, पहले एचपी के साथ बना लो। फिर क्या करना है आपने आपने इसको नीचे गिरा देना है, इसको पूरा वीपी के साथ पैरेलल कर दो। पहले आपने एचपी के साथ एंगल बनाया, दूसरे स्टेप में इसको नीचे गिराओगे, फिर बनाओगे वीपी के साथ एंगल, ठीक है। फिर जो प्रोजेक्शन हमने एचपी में निकाली थी ना, उसको इसके इस प्लेन में ले आएंगे। ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ पेपर पे, अभी आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है, द लाइन सी डी 80 mm की है, इंक्लाइन 30 डिग्री टू एचपी, 45 डिग्री टू वीपी। वो कह रहा है कि एचपी के साथ 30 डिग्री है और 45 डिग्री विद द वीपी है। मान लो ये एचपी है, एचपी के साथ 30 और 45
वीपी के साथ है, ठीक है। और कह रहा है कि पॉइंट सी इज 20 अबव एचपी एंड 30 इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये ड्रॉ द प्रोजेक्शन बाय रोटेशनल मेथड। यहाँ लिखा हुआ है ना जो रोटेशनल मेथड, ये मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। ये रिवर्स रिवर्स में है, रोटेशनल मेथड के रिवर्स कैसे करते हैं उसको। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी वही है, बाय यूजिंग प्लेन्स, रोटेशनल मेथड है ये भी। अब आपने जो मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपने बनाना नहीं है, ये बस आपने नोट करना है। जो अगला क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन, वो आपने बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आपने ये एक्स वाई लाइन आपने बना ली और आपने पॉइंट सी को लोकेट कर देना है। ये आपको दे रखा है, द पॉइंट सी इज 20 अबव एंड 30 इन फ्रंट है। तो ये आपको ये डिस्टेंस 20 दिया हुआ है और 30 यहाँ से इन फ्रंट का डिस्टेंस दिया हुआ है। इसको मैं बोल देता हूँ सी डबल डैश और ये सी डैश। जहां से ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 80 mm। तो यहाँ से आपने 80 mm की लाइन, एचपी के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये आपने 30 डिग्री पर 80 mm लेकर, नहीं लिखना है इसमें कभी भी, ऐसे लिखकर आपने ये डायमेंशन कर देनी ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आपने फ्री हैंड बनाना है। इससे अगला आप जो बनाओगे ना, वो आप मुझे फेयर चाहिए, जैसे आप अभी भेज रहे हो, इसको आप देखते रहिए। यहाँ पर इसका मैं टॉप व्यू निकालूंगा। ये लाइन मैंने इंक्लाइन कर दिया एचपी के साथ, यहाँ पर ये इसका टॉप व्यू है। यहाँ पर ये हो जाएगा डी डबल डैश, और सॉरी डी डैश, और ये सी डबल डैश, ऐसे कर दो। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। आपने थोड़ी सी डिस्टेंस पे ना, ये जो 30 है इसको मेंटेन करके रखो। सी डबल डैश का आपने क्या करना है कि ओरिजिनल लेंथ लेनी है। यहां से आपने सी डबल डैश डी डबल डैश, ये आपने कितनी लेनी है, यहां से यहां तक 80 80 आपने ले लेना है। फिर आपने ये जो 80 mm है, इसको रोटेट करना है यहाँ पर, एंगल कितने पे, 45 डिग्री पे। मैंने आपको बताया था कि जब मुझे ओरिजिनल, पहले आपने ये बनाया, फिर इसको लेटा दिया, लेटाने के बाद 45 आपने रोटेट करना है। इसके बाद क्या करना है कि ये 80 mm आपने जो ले रखा है, इसको यहाँ पे कट करना है। यानी कि ये जो है ये ट्रू लेंथ है, इसको मैं टीएल लिख रहा हूँ, ट्रू लेंथ। और यहाँ पर ये एक, यहाँ पर एक प्लेन मिलेगा, इस प्लेन को आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ऐसा ही काम आपने यहाँ पर, ये पॉइंट सी की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो सी डैश ये पॉइंट आपने बनाया, ठीक है। एज इट इज आपने ये जो आपने सी डैश सी डबल डैश आपने बनाया हुआ है, ये चीज आपने यहाँ पर बनानी है एज इट इज 30 डिग्री पे, ठीक है। ये एज इट इज, ये आपने ये ओरिजिनल लेंथ ले रखी है 80, ठीक है। यहाँ पर ये भी 80 है और यहाँ पर ये 80 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक आपने ये वाला प्लेन बनाना है और एक आपने यहाँ पर, ओरिजिनल है ना ये ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पे प्लेन बनेगा, ओरिजिनल पे प्लेन बनेगा। ये प्लेन आपने यहाँ पे बना दिया। देखिए जब कोई लाइन, कोई चीज जो है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास वीपी है, तो ये जब ऐसे पीछे को रोटेट होती है, जब कोई चीज ऐसे वीपी के साथ एंगल आ रहा है,
तो इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, इसका ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन नहीं बदलता। आप इसको वीपी के साथ एंगल दे रहे हो, इसके अंदर ना इसका प्लेन बदलेगा नहीं। आप इसको जितना मर्जी पीछे ले जाओ, इसमें इसका प्लेन नहीं बदलेगा। ये वाला जो प्लेन है ना, ये प्लेन नहीं बदलेगा। आप अगर इस लाइन को देखो, ये लाइन है मेरे पास ओरिजिनल, या इसका जो टॉप व्यू है, इसको यहां पर नीचे लेके आओगे, ठीक है। तो ये इसको हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका टॉप व्यू था, डी डैश जो इसका टॉप व्यू है। अब ये जो टॉप व्यू है ये उठा हुआ है 30 डिग्री। अब हम अगर इसके टॉप व्यू को रोटेट करें ना, तो इसके टॉप व्यू की लेंथ चेंज नहीं होगी, इसके टॉप व्यू की लेंथ चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे रख रहे हैं, अभी ये पैरेलल टू वीपी है। अब अगर इसको मैं, इसका टॉप व्यू इतना ही रहा, टॉप से देखेंगे तो जैसे मान लो ये है, इसको टॉप से देखेंगे, इसकी इमेज इतनी रहेगी। अब अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो भी उतनी रहेगी इमेज, उसकी इमेज इतनी रहेगी। अगर वीपी के साथ एंगल बनता जाएगा, इमेज नहीं चेंज होगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, यहां से ये जो टॉप है इसको रोटेट करके इस प्लेन पे ले आना है, और ये इस प्लेन पे आ जाएगा। इस प्लेन पे आपने ले आना है इसको रोटेट करके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपका ये जो फाइनल इसके अंदर ये जो आएगा आपका, ये जो लाइन आएगी, ये आपका फाइनल टॉप व्यू होगा, जो कि, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये अगर पैरेलल रहेगा एचपी के साथ तो ओरिजिनल एंगल बनाएगा। अब आपने ये टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू आपने यूं रखा पहले, फिर इसको यूं रोटेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें टॉप व्यू की लेंथ चेंज नहीं होगी, जितनी ये है उतनी ही रहेगी। वैसे ही यहां पर फ्रंट में देखोगे, फ्रंट में क्या होगा, अगर आप यूं रख रहे हो तो फ्रंट में, अगर आप यूं रख रहे हो तो फ्रंट में जो लेंथ है ना, अगर ये पीछे जा रहा है तो फ्रंट में लेंथ छोटी होती जाएगी। यानी कि ये ऐसे 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 ये लेंथ छोटी होती जाएगी। या पीछे को जा रहा है ना, यहाँ पर ये पीछे को जा रहा है, तो ये लेंथ छोटी होती जाती है, ठीक है। तो अब आपने ये जो हमें फाइनल आया ना, इसको बोलेंगे फाइनल टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू, इसको बोलेंगे फाइनल टॉप व्यू। अब ये डबल रोटेशन में आंसर है, ये डबल रोटेशन है। जो फाइनल एक्चुअल आंसर बनता है ना, वो ये बनता है डबल रोटेशन का। ये पहला क्वेश्चन है, ये फाइनल टॉप व्यू। इस तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को? और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप ऊपर ले जाओ। इस पॉइंट को मैं ऊपर ले गया, और आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये जो है इसको और इसको ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, फाइनल फ्रंट व्यू। ये क्या बन जाएगा, फाइनल, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल फ्रंट व्यू। समझ में आ गया आपको? तो मैंने पहले टॉप बनाया, टॉप को रोटेट किया, फिर उससे क्या किया, फाइनल, इससे ये इस प्लेन पे ले आया और इससे इसको कट कर दिया। पहले आपने ये बनाया, इसको रोटेट किया, ये वाला प्लेन बनाया, फिर आपने टॉप व्यू निकाला इसका, 30 डिग्री से जो टॉप व्यू आ रहा था, इसको इस प्लेन पे ले आए, इस प्लेन से जो पॉइंट मिला उसको उस प्लेन पे ले आए, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपको समझ में आ गया? ये ऐसे बनता है डबल रोटेशन का क्वेश्चन। आ गया आपको समझ में? पहले आपने ये बनाया, उसको आपने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। फिर फुल लेंथ लेकर यहाँ पर ये कट किया और ये प्लेन बनाया। फिर ये जो टॉप व्यू था इसका, इसको इस पे ले आए, इसको ऊपर ले गए, इसको ज्वाइन कर दिया, बन गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो रिएक्शन मार्क कर दीजिए। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, मतलब आप नॉर्मली ड्रॉ कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे खतरनाक है, ठीक है। ये मैं
अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये आप रफ बना लेना। फोटो भेज रहा हूं मैं। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका वीडियो थर्ड का बना नहीं हुआ था, लेकिन आपकी आज की जो रिकॉर्डिंग है ये आपको मिलेगी, और थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी। तो ये आपने रिकॉर्डिंग देख के आप बना सकते हो। और जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, सीएससी इवनिंग वालों ने, मैंने किसी को अब ज्वाइन करने ही नहीं देना है। कल से आप लोगों को बोला हुआ है कि आप ज्वाइन करिए, लेकिन कोई ज्वाइन ही करके राजी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी 4 बजे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, 4। इसमें देखिए आप, जगह है, हाँ। तो टॉप व्यू, अब इसमें क्या दे रखा है, मैंने आपको पहले वाला इसलिए मना किया है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कुछ और टेढ़ा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो ही समझ में आएगा जब पहले वाला समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, द टॉप व्यू एंड द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन। कहता है कि जो फाइनल फ्रंट व्यू निकले है ना, आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं तो रिएक्शन मारिए, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें ये आपको दिया हुआ है कि फाइनल टॉप फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू की लेंथ दे रखी है, ठीक है। फाइनल टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की लेंथ दे रखी है, हमें बताना है कि इसकी ट्रू लेंथ कितनी है, और बाकी सारी चीजें आप देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। ये द फ्रंट लाइन इज इंक्लाइंड, ओरिजिनल एंगल भी दिए हुए हैं। द एंड ई इज 10 mm in front of, and end F is in the first quadrant, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू लेंथ निकालनी है, तो ट्रू लेंथ निकालनी है, और बाय रोटेशनल मेथड, यानी कि ये रिवर्स में रोटेशनल होता है इसमें, ठीक है। हमें फाइनल वैल्यूज दे रखी हैं, हमें बताना है कि इसकी ट्रू लेंथ कितनी है, ठीक है। इसको बहुत इजीली हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसको आपने कैसे करना है ये आपके पास, ये आपके पास जो इसने बोल रखा है कि आपको टॉप व्यू की लेंथ दे रखी है, फोर्थ क्वेश्चन है ये। टॉप व्यू की लेंथ दे रखी है, वो है, द फ्रंट टॉप व्यू की है 60 mm। आपने क्या करना है, इसको नए पेज पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 60 mm आपने ये लेना है, 60 mm ये टॉप व्यू है। मैंने आपको बताया था कि टॉप व्यू की लेंथ ना चेंज नहीं होती। अगर मैं पैरेलल टू वीपी कर देता हूँ ना, तो एचपी के साथ ओरिजिनल एंगल पता लग जाएगा। अगर आप टॉप व्यू को, अब देखो मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ, अगर आप टॉप व्यू को पैरेलल टू वीपी कर देता हूं मैं, ठीक है, पैरेलल टू वीपी कर दिया, तो ये आप ओरिजिनल एंगल निकाल सकते हो। अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, और ओरिजिनल एंगल अगर मुझे पता हो, तो मैं ट्रू लेंथ निकाल सकता हूँ। यहाँ पर ये 80 हमें पता थी ना, तो अब हमें ट्रू लेंथ पता नहीं है, तो हम इससे ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये 60 ले लिया, ये 60 ले लिया, ये पॉइंट ई की लोकेशन आपको दे रखी है, ये हिलेगा नहीं पॉइंट, ये 10 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी है, ये 10 दिया हुआ है।
और HP के ऊपर ही है ये पॉइंट E डबल डैश और ये E डैश, ठीक है, और ये F है। अब यहाँ पर हमने टॉप व्यू को पैरेलल टू VP कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन आप ऊपर ले जाओ, यहाँ से एक लाइन ऊपर ले गए। अब यहाँ पर एक 30 डिग्री आपको दिया हुआ है कि ये HP के साथ 30 डिग्री पे है। तो यहाँ पर 30 डिग्री पे एक लाइन आप बनाएंगे 30 डिग्री पे, जी जहां पर इसको कट करेगा, ये जहां पर इसको कट करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने फेयर बनाना है। अभी काफी सारे बच्चे निकल गए हैं क्लास से, 27 रह गए। तो ये टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू से हमने ये लाइन को ऊपर ले गए, ये 30 डिग्री दिया हुआ था तो ये मैंने इस पे कट कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास ट्रू लेंथ आ जाएगी, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरे पास ऐसे ये ट्रू लेंथ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि ये ट्रू लेंथ है, ये प्लेन बना लिया, यहाँ पर ये प्लेन बन जाएगा, ये वाला प्लेन फाइंड आउट करना होता है। अब आपने ट्रू लेंथ से ये प्लेन फाइंड आउट कर लिया। अब आपने यहाँ पर ये ट्रू लेंथ जो है उससे यहाँ पर ये 45 डिग्री जो दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है ना, ये एंगल 45 डिग्री, ये ट्रू लेंथ लेकर ये मैंने TL ले लिया, ये ट्रू लेंथ आपको निकली है, ये ट्रू लेंथ आपने नीचे ले ली और 45 डिग्री पे, तो फिर ये नीचे वाला प्लेन फाइंड आउट हो गया जैसे पहले किया था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे वाला प्लेन आ गया। अब ये फ्रंट व्यू जैसे पहले किया था, ये क्या था, टॉप व्यू। टॉप व्यू की लेंथ चेंज नहीं होती, आपने ये वाला टॉप व्यू उठा के, ये वाला टॉप व्यू उठा के इसके ऊपर डाल देना है, इस प्लेन पे डाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये टॉप व्यू उठा के इससे अपने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, ये मेरा फाइनल टॉप व्यू, फाइनल फाइनल टॉप व्यू, फाइनल। ये समझ में आ रहा है आपको? ये फाइनल टॉप व्यू बन गया जैसे पहले किया था। अब ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एपरेंट एंगल। ये जो फाई होता है ना, जैसे ये आपका ट्रू एंगल है, जैसे ये है HP के साथ ट्रू एंगल है। अब ये HP के साथ ये जो एंगल होगा ना, जो सामने से नजर आ रहा है, जो सामने से नजर आ रहा है और जो ऊपर से नजर आ रहा है, ये तो ट्रू नजर आएगा, लेकिन ये दोनों एपरेंट होते हैं, ठीक है। एपरेंट, एपरेंट बोलते हैं इनको, एपरेंट एंगल, एपरेंट एंगल विद VP, ये एपरेंट एंगल विद द VP है। अब आप इस ट्रू लेंथ को आप ऊपर ले जाओगे, ऊपर वाले प्लेन में। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसको इससे ज्वाइन कर दो जैसे पहले किया था, इसको इससे ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, EF है, ये F डबल डैश, तो ये भी F डबल डैश। ये लाइन पीछे गई है, जैसे ये लाइन इसका टॉप व्यू था, ये उठा के पीछे गया, तो पीछे जाने की वजह से इसकी लेंथ जो है वो सामने से छोटी नजर आएगी। तो ये मेरे पास फाइनल, फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल फ्रंट व्यू। ये समझ में आ रहा है आपको? फाइनल फ्रंट व्यू। तो ये आप यहां से ये एपरेंट एंगल ये निकाल सकते हैं, ये एपरेंट एंगल होता है phi 2 phi 1, ये एपरेंट एंगल होता है, एपरेंट एंगल विथ HP। आ रहा है आपको समझ में? इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रू लेंथ निकाल ली, ट्रू लेंथ आपको बतानी है और ये आंसर आपका फाइनल बनेगा। इसकी भी मैं अभी फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है। ये बना लेंगे आप? एक बारी ओके कर दीजिए, बना लेंगे तो। अभी 26 स्टूडेंट हैं क्लास में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है। इसलिए ये इनमें से आप
एक क्वेश्चन ये वाला अभी आप बना लेना, मेरे को ग्रुप में आपने सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सबने बनाना है, और 5 और 6 जो है ना वो आपको बस देखना है। अभी मैं 5 बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन 4 बना लेना, अभी मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अभी आ रहा है। ये बनाना है आपको, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि लाइन ए बी इज 80 mm लॉन्ग, ठीक है, एंड ए इज 10 mm। इसमें ना देखो 4 प्लेन बनते हैं। इस क्वेश्चन में ये होता है, ये देखो यहाँ पर अगर एक लाइन है, इसको आप इसको समझिए कि अभी तक 2 प्लेन आपने देखे हैं, एक 2 प्लेन नीचे भी होते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, कोई लाइन ऐसे है, तो इसमें क्या होता है, ये डबल एंगल पे लाइन है, इसमें एक ये वाला प्लेन होता है जो सामने से नजर आता है। भेज दिया, मैंने भेज दिया, सारे ग्रुप में भेज दिया, भेज दिया, ग्रुप में भेज दिया। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो आपका अभी ये क्वेश्चन देख लो, फिर वो बना लेना। चौथा और पांचवा देख लो पहले, फिर बना लेना, क्योंकि मुझे 5 बजे क्लास बंद करनी है। ये आपका एक प्लेन है, एक ये नीचे वाला प्लेन है, ये हमें सामने से नजर आता है, समझ में आ रहा है। ये वाला प्लेन जो है इसमें ये पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमें सामने से नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ एक 2 प्लेन ये वाले होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो 2 प्लेन है, ये देखो, अगर ये मेरी एक्स वाई लाइन है, एक ए और ये वाला जो प्लेन है ना, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, ये सामने से नजर आएंगे, ठीक है, सॉरी ऊपर से। अगर आप नीचे वाले सामने से देखोगे तो एक ये वाला प्लेन नजर आएगा, एक ये वाला प्लेन नजर आएगा। इसमें 2 प्लेन होंगे ये वाले, समझ में आ रहा है। ये वाला जो प्लेन है ना, एक सामने से नजर आएगा और एक ऊपर से, नहीं, ऐसे 4 प्लेन होंगे। ये 4 प्लेन जिनके अंदर ए भी मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में ये चारों प्लेन दिए हुए हैं, और फिर पूछा हुआ ट्रू लेंथ क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको टेढ़ा करके बताया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ आपको,
द लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग, इसमें बताया हुआ ट्रू लेंथ कितनी है, और मेरे ख्याल से निकालना है फाइंड द एलिवेशन, इसमें एंगल निकालने हैं, ट्रू एंगल, ट्रू इंक्लिनेशन निकालने हैं। ये दिख रहा है ना आपको, उल्टा तो नहीं दिख रहा? इधर देखिए, यहाँ पर ए लाइन ए बी 10 mm अबव द एच पी, 15 mm इन फ्रंट ऑफ, तो जो पॉइंट ए है वो 10 mm एच पी के है, और 15 mm, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 mm वीपी के है, 15 mm वीपी के है, और पॉइंट बी जो है वो आपको यहाँ दे रखा है 60 mm अबव एच पी है, और 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो ये दो पॉइंट्स की, ये आपने चार, आपने क्या करना है, चार प्लेन बना लेने हैं, यहाँ पर चार प्लेन बना लेने हैं ए और बी के। ये हमारी एक्स वाई लाइन है, एक पॉइंट ए का प्लेन है ये वाला 10 mm अबव द एच पी है, तो ये 10 mm, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी, तो ये 15। ये हो गया ए का एंगल। अब ये हो गया बी के लिए, यहाँ पर दो प्लेन बनेंगे ये वाले, बी के लिए दो प्लेन बनेंगे। क्या मैसेज कर रहे हैं? ठीक है, इसको छोड़ो, अभी मत बनाओ। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, कुछ गलत बना रहे हो आप लोग, जो बना रहे हो ना गलत बना रहे हो, इसको ध्यान से देखो और बनाओ। यहाँ पर आपको दे रखा है 60, बी का है 60 अबव एच पी, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आपको 60 दे रखा है, और 50 इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये डिस्टेंस आपको, ये बी के प्लेन का है, ये आपको 50 दे रखा है इन फ्रंट ऑफ द, ये बी के प्लेन है दोनों। ठीक है, अब आप ए कहीं पर भी एज्यूम कर लो, ये ए डबल डैश है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर ए डैश है। आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ए ए बी जो है वो 80 mm लॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, सुन रहे हैं ना आप लोग, ये पहले क्वेश्चन देख लो, वो वाला बाद में बनाना, आप गलत बना रहे हो। कुछ बच्चों ने सही बनाया है, कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप में सही भेज रहे हैं, ये पहले देख लीजिए आप। यहाँ पर आपने 80 mm की लेंथ लेकर यहाँ पर इस प्लेन पे काटना है, ये आपने 80 लेनी है जो आपको दे रखी है। फिर आपने इसको इसको क्या करना है, ये आपने इसका टॉप व्यू निकाल लेना है। ये मेरे पास ए डैश है, तो ये बी डबल डैश, ऐसे ही आपने ये इसको नीचे ले आना है। तो ये मेरे पास जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ये टॉप व्यू है। इसमें टॉप व्यू की लेंथ नहीं दे रखी, इसमें ट्रू लेंथ दे रखी है। अब जो ट्रू लेंथ होती है वो इस वाले एंगल के साथ जब इस वाले प्लेन के साथ जब कट करती है, तो यहाँ पर ट्रू एंगल जनरेट होता है, ट्रू एंगल विद वीपी विद एचपी, ये ट्रू एंगल विद एचपी होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है तो एक बारी रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है, ये ट्रू लेंथ के साथ हमें ट्रू एंगल मिलता है। अब आप क्या करोगे कि ये जो ट्रू
इसका जो टॉप व्यू निकला है एक, क्योंकि जब हम रोटेशन करते हैं तो टॉप व्यू की लेंथ चेंज नहीं होती, तो आपने यहाँ पर इसको रोटेट करना है। ये रोटेट किया मैंने, आर्क लेकर इसको रोटेट कर दीजिए और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये मेरी इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, जो यहाँ पर है वही रहेगी, बी डैश और बी डैश। लेकिन फ्रंट की लेंथ चेंज हो जाती है। ये आ गया ट्रू लेंथ, अपने प्लेन में आ गया, पीछे वाले प्लेन में। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये ट्रू लेंथ आपको दे रखी है, तो आप यहाँ से ये 80 mm की लाइन अगर आप खींचोगे, 80 mm, ये ट्रू लेंथ है इसकी 80, तो यहाँ पर आपको ये जो एंगल आपको मिलेगा, ये ट्रू इंक्लिनेशन मिल जाएगा आपको सीधा ही वीपी के साथ। ट्रू एंगल विद वीपी मिल जाएगा, विद वीपी आपके पास ट्रू एंगल आ जाएगा सीधा ही। ठीक है, और ट्रू लेंथ आपको दे रखी है। अब आपका फ्रंट व्यू कैसे निकलेगा, आपने ये वाला टॉप व्यू को आप ऊपर ले जाओ, इस वाले प्लेन में ले जाओ, वही जैसे पहले करते थे, और इसको ज्वाइन कर दो। ये जो सुहानी ने भेजा है वो गलत भेजा है, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए कैसे बना रहा हूं। पहले मैंने ये बनाया, फिर इससे ये बनाया, इसको इस पे ले गया, इसको मैं ऊपर ले गया। ये प्लेन बनाने जरूरी है, ये वाले प्लेन बनाने जरूरी हैं। आ रहा है समझ में? टॉप व्यू को ऐसे किया रोटेट, और ये हमें ट्रू लेंथ से ले लोगे तो ये हमें ट्रू एंगल मिल जाएगा। इस प्लेन को मैंने जब जनरेट किया है ना, वो बाय यूजिंग, ये जो प्लेन है, प्लेन जनरेटेड ओनली बाय ट्रू लेंथ। ये जो प्लेन जनरेट हुए हैं, ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन जनरेटेड बाय ओनली बाय ट्रू लेंथ। इसी तरीके से ये वाला जो प्लेन है, प्लेन जनरेटेड ओनली बाय ट्रू लेंथ। ये वाला जो प्लेन है ये किससे बनता है, ट्रू लेंथ से बनता है। आ रहा है आपको समझ में? ये क्वेश्चन आ गया आपको, ये आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल, फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू, और ये हो जाएगा फाइनल टॉप व्यू। और आपको एपरेंट एंगल निकालने हो तो वो भी निकल जाएंगे। ये एपरेंट एंगल है, ये है φ1, और ये हमारे पास एपरेंट एंगल φ2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 हो गया। ये समझ में आ गया? आ गया तो आप एक बारी ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन बन गया। अब आपको मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने फोर्थ क्वेश्चन अभी बना के भेजना है, बस फिफ्थ वाला आप फाइनल शीट में बनाना, ठीक है? इसको भेजने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं फोटो भेज देता हूँ अभी, वैसे आपको बाद में सारी फोटो में भेजूंगा।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो एक ट्रेपजॉइडल मेथड होता है, उस पे बेस्ड है। लेकिन मैं अभी आपको ये ट्रेपजॉइडल मेथड नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल मेथड से, रोटेशनल मेथड से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेपजॉइडल मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इसके अंदर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत शॉर्ट मेथड होता है, लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं आपको ये क्वेश्चन रोटेशनल मेथड से सिंपल समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया हुआ है कि अब ये ना डिफरेंट एक चीज होती है कि ए लाइन वाई जेड, इसमें दिया हुआ है 20 mm, वाई जो है वो 20 अबव है, वाई 20 अबव है, यानी कि एचपी से, और 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 10 है आपका वीपी से दिया हुआ 10, और दिया हुआ है जो जेड है वो 30 mm अबव एचपी है, जेड का 30 है एचपी से, और 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 25 वीपी से है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 50 mm। अब ये क्या चीज होती है? देखो ये होता है कि मान लो ये तुम्हारे पास एक्स वाई, ये दो प्लेन है एच पी वीपी के। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर क्या होता है कि आप ये जो प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस है ना, ये देखिए, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये फाइनल हमारे पास बी है और ये बी डबल डैश है। तो इनका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर। जो इसके प्रोजेक्टर है ना, ये दोनों प्रोजेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये कैसे करना होगा क्वेश्चन? ये भी सिंपल है। आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन बना लो। अब उसके बाद आपको y दिया हुआ है, y जो है वो 20 ऊपर है, 10 ऊपर है, y डबल डैश, और 20, ये 20 है अबव एचपी, और ये 10 नीचे है। ठीक है, और आपको z जो दिया हुआ है वो 30 ऊपर है, 30 ऊपर, और 25 नीचे है। तो यहाँ पर एक एक ये प्लेन बना लेते हैं, ये भी प्लेन से ही होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 30 ऊपर एचपी, ये 30 है, और ये वाला भी हम प्लेन बना लेते हैं, और ये 25 इन फ्रंट है, ये 25 डिस्टेंस है। ये y के लिए हो गया। और अब हमें और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, हमें ट्रू लेंथ नहीं दे रखी, ट्रू लेंथ नहीं दे रखी, तो ये डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स, हमें फाइनल जो बनेंगे वो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। और वो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60। 50 दिया हुआ है, 50। ठीक है, तो ये हमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स, ये जो डिस्टेंस है ये हमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये y को हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, y को लोकेट कर दिया, और हम
हम क्या करते हैं, हमने 50 लेके ये ऐसी लाइन बना दी, अब हम इसको इस पे कट कर देते हैं, इसको इस पे कट कर दिया, सीधा कट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा वाई पॉइंट है, और जो बी का प्लेन वाई जेड का जो प्लेन है वो फिक्स है। तो यहाँ पर ये इस प्लेन पे कट कर दिया, तो ये मेरा फाइनल फ्रंट व्यू मिल गया, फाइनल फ्रंट व्यू मिल गया। अब फाइनल फ्रंट व्यू से मैं टॉप व्यू निकाल सकता हूँ, पर ये जो टॉप व्यू है बेसिकली इसके अंदर ये टॉप व्यू नहीं रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, हमारे पास टॉप व्यू ये निकलेगा, ये टॉप व्यू निकलेगा, ये टॉप व्यू, इन दोनों के बीच के प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो ये यानी कि जो लास्ट में काम होता है वो में सबसे पहले दिया हुआ है, ऐसा ही है। समझ में आ रहा है आपको? अब हम क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पे रोटेट कर देते हैं, इसको वापस इससे ऊपर रोटेट कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें हम उल्टा रोटेट करेंगे। फाइनल आपको दिया हुआ था, आपने उसको उल्टा रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया। अब आप इसको क्या करो, इसको आप ऊपर ले जाओ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये फाइनल के आंसर थे। और टॉप व्यू देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये प्रोजेक्टर के डिस्टेंस होता है, तो ये फाइनल टॉप व्यू होगा, ये फाइनल फ्रंट व्यू होगा। अब मैंने फाइनल टॉप व्यू को रोटेट कर दिया और इसको ऊपर ले गया। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है तो एक बार ही ओके कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने फाइनल को रोटेट कर दिया, इसको मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगी मेरे को, ये क्या मिल जाएगी, ट्रू लेंथ मिल जाएगी। क्या मिल गई मेरे को? ट्रू लेंथ मिल गई। और अगर ट्रू लेंथ है तो ये एचपी के साथ ट्रू एंगल होगा, ट्रू एंगल होगा। आ रहा है ना समझ में? ये क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ और ये ट्रू एंगल। अब मैं यहाँ पर इसी प्लेन के अंदर ये एक और लाइन बना देता हूँ ट्रू लेंथ के साथ। ये जो है ये ट्रू लेंथ के साथ मैंने एंगल बना दिया, ये ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ के साथ एंगल बना दिया, और ट्रू लेंथ के साथ इसको कट किया, तो यहाँ पर ये मुझे क्या मिल गया, ट्रू एंगल विद द वीपी। यही हमें निकालना था, ट्रू एंगल और ट्रू लेंथ कितनी है, ये हमें, ये दोनों लाइन जो है ये बराबर है। ठीक है, ये टॉप व्यू तो हमने सीधा निकाल लिया, और फ्रंट व्यू भी सीधा निकाल लिया, जो फाइनल में था उससे उल्टा चले हम। ये समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बारी ओके कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 आपने बनाना है। ठीक है, 4 आपने बनाना है, 5 और 6 आपने फाइनल में बनाने हैं, ये अभी नहीं बनाना है। 4 आपने बना के मेरे को भेज दो। ये मैंने आपको बता दिया विदाउट ट्रेपेजॉइडल मेथड, मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप ट्रेपेजॉइडल भी मैं करवा दूंगा, वो थोड़ा इससे शॉर्टकट मेथड है। अभी मैं ये इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस, असाइनमेंट नंबर, अभी मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अब बोल सकते हैं। सर सर मैंने भेज दिया था क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 भी और 4 भी। हाँ, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं? यस सर। सर आप एक बार क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन वापस भेज सकते हो सीएससी इवनिंग में? सीएससी इवनिंग में, एक मिनट। सर सीएससी 1 में भी नहीं भेजा था आपने? 4 का, एक मिनट।
ये मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो आपने ये जो क्लास है, इसमें मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस करवा दिए हैं 6 के 6, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने अभी बना के ग्रुप में डाल देना, और जो क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है वो तो आप डाल ही रहे हो, ठीक है। ऐसे ही असाइनमेंट नंबर, जो क्लास होगी अगले वीक के अंदर, वो ऑफलाइन भी होगी, उसमें प्लेन कराऊंगा मैं। और जितना बच जाएगा, क्योंकि अभी बुधवार को फिर से एक छुट्टी है गुरु नानक बर्थडे की, तो अगली क्लास उसके अंदर होगी, फिर उसके अंदर मैं असाइनमेंट नंबर 4 कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड है, और आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, लेट मिलेंगी, रात को मिलेंगी। अभी 4:04 हुए हैं, तो ये लंबी रिकॉर्डिंग है, इसलिए ये क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां से आने में टाइम लगता है। इसमें इसमें लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो, आपकी जो अगली क्लास बुधवार को गुरु नानक बर्थडे वाले दिन होगी, उसके अंदर मैं समझा दूंगा। उसके अंदर भी 1 या 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आप बस समझेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये मीटिंग बंद कर रहा हूँ, और आप लोग लीव कर सकते हैं। आपकी अटेंडेंस इसमें हो चुकी है, लॉग फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो भी करवाया है। सर असाइनमेंट 3 कब तक सबमिट करना है? वो फ्राइडे तक करना है, फ्राइडे, ठीक है, अगले फ्राइडे तक।